उनको कोई दर्जा नहीं दिया जा रहा है, ना उन्हें राजकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है, ना उन्हें संविदा के कर्मचारियों का दर्जा दिया जा रहा है। और बार बार जब बात आ रही है कि उनको उनके अधिकार का पैसा मिले। आज सेविका सहायिका पर लाठीचार्ज और पूरी इस तरह से मांग कर क्यों नहीं बढ़ा रही है? आज सरकार को जवाब देना चाहिए। अपने सदस्य इनको परमानेंट कब किया जाएगा सर? कोई जवाब नहीं आया सर। ये तो नहीं, लोकहित के सवाल की अनदेखी हो रही है सर। कब किया जाएगा परमानेंट? नहीं, आप आंगनबाड़ी पर लाठीचार्ज होता है, कोई आवाज उठाता है अपना, उसकी आवाज बंद करने का प्रयास करती है। पूरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स साथियों, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की तरफ से आप सबको मैं AR सिंधु, जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन की नमस्कार। साथियों, आज हमारी फेडरेशन की एक डेलीगेशन WCD मिनिस्टर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से मुलाकात किया है। ये डेलीगेशन को अपॉइंटमेंट दिला दिया था और हमारे साथ में आए थे कि डॉक्टर जॉन ब्रिटास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा CPIM, उन्होंने हमारे डेलीगेशन को लीड किया है। और ये मीटिंग में हमने पूरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की सामने में आज के दिन में जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में पूरा विस्तारित रूप से चर्चा किया। पौना घंटा हमारा डिस्कशन हुआ है और वो डिस्कशन के अंदर में जो एडिशनल सेक्रेटरी WCD श्री ज्ञानेश भारती जी भी पार्टिसिपेट किया। और हमारे डेलीगेशन में मैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ आंगनवाड़ी फेडरेशन AR सिंधु और मेरे साथ में अंजू मैनी, ट्रेजरर आंगनवाड़ी फेडरेशन, उर्मिला रावत, सेक्रेटरी ऑल इंडिया फेडरेशन और हरियाणा स्टेट जनरल सेक्रेटरी, और अमृतपाल सिंह कौर, वर्किंग कमेटी मेंबर और पंजाब आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन की ट्रेजरर, हम लोग 4 लोग थे ये डिस्कशन में भाग लेने के लिए। हमने अपना पूरा मेमोरेंडम तैयार करके दिया था जो हमारे लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है और अभी का तुरंत वाला सबसे ज्वलंत मुद्दा है, उसके लिए अलग अलग मेमोरेंडम भी दिया है। सबसे पहले हमने ये बात किया है कि ये ICDS का 50 साल पूरा हो रहा है और ये ICDS की 50 साल में हमारी जो स्कीम को मजबूत करने का और जो इसके अंदर में जो बुनियादी सेवाएं जनता तक पहुंचाने वाली आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की मान्यता देने की बात किया है। सबसे पहले जो मुद्दा था कि जो हमारी जो वेज के बारे में अभी जितना भी हमें जो केंद्र सरकार ने किया है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स के लिए जो मानदेय उनको कहना है और हम वेज बोलते हैं कि उसको बहुत ही नाम मात्र है और उसका अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटीज का कोर्ट का ऑर्डर तक आने के बाद में और 45वें श्रम सम्मेलन के बाद में भी इतने ही कम रखा है और उसको तुरंत बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने ये बात को भी जोर देके बताया है कि 2018 के बाद में एक पैसा भी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं बढ़ाया, 7 साल हो चुका है और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि ये लोग जो है इनकी सेवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये स्टैट्यूटरी काम करने वाले हैं और इसका वेज का निर्धारित करना जरूरी है। और गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर का भी हमने जिक्र किया है कि कोर्ट ने बताया है कि इनको सरकारी कर्मचारी की दर्जा देना चाहिए और इसको रेगुलराइज करना चाहिए ग्रेड 3 और ग्रेड 4 कर्मचारी की तरफ। ये बात हमने उठाया था और हमने यही भी बात बताया है कि इसके अंदर सालाना वृद्धि नहीं है और जो है सीनियोरिटी के बेसिस पर कोई जो पुराने लोग भी है इतने सालों से काम कर रहे हैं और उनका कोई ज्यादा तनख्वाह भी नहीं है, तो इस बात को भी संज्ञान में लेना चाहिए। ये बात हमने रखा है और हमने ये भी रखा है कि वर्कर और हेल्पर के जो सैलरी के अंदर में जो अंदर है वो आधा ही है और ये बहुत ही जैसा पैसा बढ़ता है तो ये अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है और इसको भी देखने की जरूरत है। तो ये हेल्पर की पैसा अभी उसी के अनुकूल, ऐसा नहीं कि 50% ही हो जाए, उसका अनुकूल बढ़ाने की जरूरत है। और हमने ये जोर देके ये मांग रखा है कि ICDS का 50 साल अभी कंप्लीट होने वाला है और ये 2 अक्टूबर 2025 को, और इस दौरान जो अभी का जो WCD का एक पार्लियामेंट्री कमेटी है
जो एमपीओ का अलग अलग पार्टी का, उनका एक सिफारिश भी आया है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की जो तनख्वाह है उसको डबल करना चाहिए। हमने उनसे ये मंत्री से मांग किया है कि ये 50 साल की ओकेशन में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की जो तनख्वाह है उसको पार्लियामेंट्री कमेटी के सिफारिश के अनुसार डबल करके घोषणा करना चाहिए 2 अक्टूबर 2025 से पहले। और हमने दूसरी ये बात किया है कि कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को, और जो भी नौकरी से निकल रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए केंद्र सरकार ने कोई भी घोषणा नहीं किया है। तो उनके लिए ऑलरेडी जो हमारी लोगों ने, हमारी यूनियन ने, गुजरात की यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़के, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दिया है कि ये ग्रेट्युटी उनको देना चाहिए। लेकिन कुछ राज्य में कुछ दे रहे हैं कि रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पर, लेकिन कोई भी केंद्र सरकार का उसके अंदर रोल नहीं है। केंद्र सरकार ने कोई आदेश भी नहीं दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको मानना चाहिए और हर स्टेट को उसके अनुसार जो केंद्र सरकार उसका नियम बना के उसको लागू करवाने के आदेश देना चाहिए, हमने मांग किया है। और इस पर पे मंत्री जी का और जो सेक्रेटरी का ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये ऑर्डर दिया तो इसको लागू करने के जो पूरा डिपार्टमेंट करेंगे, यही उनका कहना था। और जो हमने जो तीसरी बात जो किया है कि वो है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तनख्वाह है, जैसे बहुत सारे राज्य है, और हमने खास जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया है कि वहां पे पैसा तो बढ़ा ही नहीं है, राज्य सरकार भी है, और बहुत सारे राज्यों में अभी भी 10,000 से कम तनख्वाह वर्कर को भी मिल रहे हैं और 5,000 से कम जो है हेल्पर को भी मिल रहे हैं। तो इसी दौरान हमने ये बताया कि इसको हर स्टेट को एक जैसा कानून बनाना का जरूरत है, और वेज को भी लेके भी हो या सामाजिक सुरक्षा लाभ को भी लेके, तो उसको भी उन्होंने बोला है कि क्या कर सकते हैं कि उसको देखा जाएगा। और हमने ये भी बात किया है कि प्रोविडेंट फंड और ईएसआई जैसा सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए ईपीएफ के भी ये सिफारिश आया है ऐसा योजना बनाने के लिए, तो इसके लिए भी अपना डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए, ये हमने मांग उठाया है। उन्होंने बोला कि क्या हो सकता है उसको देखते हुए उसको भी वो कंसिडर करेंगे, इन्होंने बताया है। और हमने ये भी बताया है कि कुछ चीजें हैं जिसके लिए कोई पैसे की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसके लिए नियम बनाने के लिए है और पूरा देश के अंदर में एक जैसा कानून बनाने के लिए है। जैसे प्रमोशन का बात है, वर्कर से प्रमोशन है जिसके अंदर में बहुत सारे जगह में एज का बार है या कुछ और राज्य सरकार उसके अंदर पाबंदियां लगा देते हैं, और हेल्पर से वर्कर का प्रमोशन का और भी ज्यादा खराब स्थिति है। हमने आज के दिन में जो पंजाब में होने वाले जो आंदोलन के बारे में भी बात किया है और बोला है कि ऐसा उल्टा सीधा कानून बना रहे हैं कि उसके अंदर में जैसे +2 पास होगा उसके बाद ही उनका सर्विस कंसिडर करेगा, ये तो उनके ऊपर में अत्याचार है। तो उन्होंने डिपार्टमेंट ने इन्होंने बोला है कि ऐसे जो चीजों के ऊपर में राज्यों में भी जो ऐसा चीजें हो रहा है उसके ऊपर में वो लोग कार्रवाई करेंगे और उसके लिए एक जैसा बनाने का उन्होंने आश्वासन दिया है, एक जैसा सर्विस रूल बनाने का, प्रमोशन को लेके बाकी चीजों को भी लेके तुरंत जो है उसको करने का हमने मांग किया है और ये पाबंदियां हटाने की भी मांग किया है। और हमने जो एक बुनियादी बात रखा है कि ये है कि जो एडिशनल वर्क है और आंगनवाड़ी के ऊपर में जो वर्कर के ऊपर में अन्य विभाग का बहुत सारे एडिशनल काम ले रहे हैं, और ये भी एक सबसे बड़ा ज्वलंत आज का मुद्दा है बीएलओ ड्यूटी। अभी ये जो इसके अंदर में इलेक्टरल रोल बैठाने की भी ये जो बातें कर रहे हैं, इलेक्टरल रोल को रिवाइज करने के लिए भी ड्यूटी आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिया जा रहा है और उसके लिए प्रताड़ित भी किया जा रहा है। वो अलग अलग राज्यों में उसका भी आंदोलन चल रहा है। हमने यही बताया कि इसके बारे में अभी आपको कदम उठाना चाहिए और वो अगर करवाना है तो वो दूसरा काम आंगनवाड़ी का कर नहीं सकते हैं। उसको जैसा भी इलेक्शन कमीशन का भी रूल के अंदर में यही है कि इसको पूरा डेप्यूटेशन माना जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी ऊपर में जो एडिशनल ड्यूटी, नॉन आईसीडीएस ड्यूटी जो आईसीडीएस को प्रभावित करते हैं उसको हटाने के लिए मांग किया है। तो उन्होंने ये बताया कि उनके विभाग ने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को लिखा है और वो बाद में भी और भी ज्यादा वो परस्यू करेंगे, ये वादा किया है कि वो भी ये चाहते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर
बीएलओ को ड्यूटी ना करे, क्योंकि वो आंगनवाड़ी की सेवाओं को प्रभावित करते हैं। और हम लोगों ने सबसे ज्यादा टाइम लेके सबसे विस्तारित रूप में जो चर्चा किया है आज के दिन में आंगनवाड़ी वर्कर का और आंगनवाड़ी सेंटर का और लाभार्थियों के सामने में जो सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दा है वो एफआरएस, उसको लेके हम लोगों ने पूरा विस्तारित रूप से उनको समझाने की कोशिश किया। एक अलग सा मेमोरेंडम जिसके अंदर में आज के दिन में अलग अलग राज्यों में क्या क्या चल रहा है, मोबाइल कहाँ कहाँ नहीं दिया है और कितना पुराना मोबाइल कहीं चल रहा है, जहां नेटवर्क की समस्या है, जितने भी हमारे पास में हमने जो राज्यों से खबर इकट्ठा किया है उसको लेके हम लोगों ने उनको उसका भी चार्ट भी दिया है और ये बताया है कि ये जो मैंडेटरी एफआरएस माने कि इसको किए बिना जो वर्कर का तनख्वाह भी नहीं मिलेगा और लाभार्थी को सेवा भी नहीं मिलेगा वाला ये प्रोविजन है, इसको तुरंत हटा देना चाहिए। और हमने पूरा उनको एग्जाम्पल दिया है जो अभी हमारे संज्ञान में जो आया है कि 3 वर्कर का मौत हुआ है और बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, काफी लोग इस्तीफा देके चले जा रहे हैं और इस तरीके का जो दबाव जो नीचे तक बनाया हुआ है आंगनवाड़ी वर्कर की जिंदगी नरक बना दिया है। और आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर में ये मोबाइल के अलावा कोई काम ही नहीं हो रहा है और बच्चे तक शिकायत कर रहे हैं कि टीचर हमारा देखते भी नहीं है कि हमेशा मोबाइल में रहते हैं। और जो इस तरीके का जो और उसका जो डेट तय करके लोगों को प्रताड़ित करने के बारे में उनको बताया और मंत्री ने तो बहुत काफी अनुभवपूर्ण तरीके से हमारा बात सुना है और उन्होंने ये बताया कि ये समस्याएं हैं। ये सेक्रेटरी को भी उसको मानना पड़ा कि ऐसा ऐसा समस्याएं हैं और जो बोला कि ये वन टाइम का प्रॉब्लम है। हमने बोला कि ऐसा वन टाइम का नहीं है और ये लाभार्थी जो वंचित हो रहा है, कोई प्रवासी है उसके पास में जो मोबाइल है आधार से लिंक है और वो ओटीपी उसमें नहीं जा रहे और मोबाइल नंबर चेंज हो गया, इस तरीके से काफी लाभार्थी इसमें से वंचित हो रहा है, वो भी हमने उनको बताया है। और हमने बोला कि जो भी है कि ये पूरा का पूरा अच्छे क्वालिटी का मोबाइल या टैबलेट देना चाहिए और उसके साथ में नेटवर्क का होना चाहिए और पूरा का पूरा अच्छे का वर्जन होना चाहिए ये पोषण ट्रैकर का, जो भी कभी कभी हर डेली में अपडेट होता है, फिर कभी वो अपलोड होता है, कभी वो ओपन नहीं होता है, कभी फोटो नहीं ले रहे हैं, इस तरीके से जो चल रहा है इसका टेक्निकल प्रॉब्लम को भी ठीक करना चाहिए और हमें लिए पूरा डाटा का उपलब्ध कराना चाहिए, आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर वाईफाई उपलब्ध कराना चाहिए। ये सारा करने के बाद में जो पूरा ट्रेनिंग के साथ में समय लेके ही डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस होगा, नहीं है तो ये आंगनवाड़ी सेंटर्स नहीं चलेगा। हमने ये भी बात बोला है कि गुजरात के अंदर में 3 दिन का ऑनलाइन काम का बॉयकॉट चल रहा है अभी, जो कल से शुरू हुआ है और कल को हमारी आंध्र प्रदेश में जो सारे का सारे आंगनवाड़ी वर्कर ने अपना मोबाइल सरकार को वापस कर दिया है। ये इस तरीके से बड़ा आंदोलन बड़े पैमाने पे चल रहे हैं और हर दिन राज्य के अंदर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ और ये सबसे ज्यादा आंगनवाड़ी सेंटर्स की जो काम के ऊपर में बाधा डाल रहे हैं और ये असली काम को वंचित करा रहे हैं, ये हमने बताया। सेक्रेटरी ने मंत्री को ये बता रहे थे कि हमारे पास में तो काफी अच्छा डाटा आ रहे हैं, कहीं 100% भी हो रहा है। हमने बोला है कि ये सच नहीं है, ये जो डाटा जो आपको मिल रहा है ये पूरा मैनिपुलेटेड डाटा है, माने गलत डाटा है, ये फर्जी डाटा आपके पास में आ रहे हैं और जो आपने इस तरीके से दबाव देंगे तो सिर्फ फोटो ही आएगा, असली काम तो होगा ही नहीं है और असली बच्चों की सेवा होता नहीं है और असली लाभार्थी वंचित भी हो जाता है। और हमने बोला कि आप बोले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसे केसेस के बारे में, ऐसा जो दिक्कतें जो आ रहे हैं ऐसा केस के बारे में हम लोग जो भी चाहिए उसका समाधान कर लेंगे, ये आश्वासन उन्होंने दे दिया। पूरा का विड्रॉ करने का कोई वादा तो नहीं किया, लेकिन बोला है कि ऐसा ठोस केस आप लोग हमारे सामने में लेके आएंगे तो हम उसका समाधान करेंगे। हमने उनको ये बताया, देखो ये तो बहुत सारे केसेस है, हर दिन ऐसा केसेस आ रहे हैं, हम पूरा का पूरा बाकी जो आंगनवाड़ी की ट्रेड यूनियन है जैसे उन लोगों को भी साथ में लेके हम लोग ये ज्वाइंट आंदोलन कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारा यूनियन और फेडरेशन की बात नहीं है, सारे देश के ट्रेड यूनियन भी इसका अपोज कर रहे हैं और ये परेशान भी है। हम दूसरों को भी साथ में लेके हम लोग पूरा का पूरा एक पब्लिक हियरिंग भी लेके करेंगे, जिसके अंदर में ऐसा जो परेशानियों का जो उदाहरण हम लोग आपके सामने में पेश करेंगे और आप भी उसके अंदर रहिएगा, ये भी हमने उनके सामने में रखा है।
तो ये मंत्री ने तो गंभीरता से लिया है, लेकिन हमारे लिए कोई ठोस आश्वासन इसको विड्रॉ करेंगे ये नहीं बोला है। हमारे एमपी ने भी बोला है कम से कम इतना ज्यादा प्रताड़ित नहीं करना है, कुछ टाइम अगर आगे भी बढ़ाने के लिए भी उन्होंने भी बताया है कि 6 महीना या जो भी है। हमने बोला कि इसको मैंडेटरी मत करो, इसके बिना लाभार्थी इससे वंचित नहीं होना चाहिए। ये जो है खाद्य सुरक्षा कानून का भी उल्लंघन होगा, इसलिए ये सारे बेनिफिशियरीज को ये मिलना चाहिए। और आंगनवाड़ी वर्कर इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो काफी लोग नौकरी छोड़ने का भी ये सोच रहे हैं और लोगों के ऊपर में हमले भी हुआ। हमने यूपी का केस का भी उदाहरण दिया है कि वर्कर के ऊपर में हमला हुआ है, वो अस्पताल में जाना पड़ा है, लाभार्थी भी परेशान हो रहे हैं। ये सारे बातें हमने रखा है। तो उन्होंने बोला है कि ऐसे ठोस केसों के ऊपर में हम लोग उसका छूट देंगे और ये हम लोगों के सामने में लेके आना है, ये उन्होंने बताया। तो इतना आश्वासन हुआ है और इससे हमें ये लग रहा है क्योंकि कोई ठोस ऐसा नहीं कि पैसा बढ़ाने का या एक ही चीज में ठोस आश्वासन दिया है कि वो बोला है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हम ग्रेट्युटी के बारे में कुछ ऑर्डर करेंगे। बाकी चीजों के बारे में भी जो प्रमोशन सहित जो चीजें हैं जिसके अंदर पैसे का कोई ये नहीं है, तो उन चीजों के बारे में हम लोगों से अलग सा भी कोई चर्चा करके सेक्रेटरी लेवल पे उसका ऊपर में भी हम कार्रवाई कर सकते हैं, उन्होंने बताया है। बाकी जो इवन पैसा बढ़ाने के बारे में भी कोई ठोस आश्वासन नहीं हुआ, होना चाहिए। 7 साल हो गया, अभी इतनी महंगाई में पैसा नहीं बढ़ाया, ये गलत है। ये सारा उन्होंने हाँ कर दिया, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि हम केंद्र सरकार की तरफ से इतना पैसा कभी बढ़ाने का सोच भी रहे हैं। लेकिन हमारा जो है देश के आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स से ये अनुरोध है कि हमारी आंदोलन की वजह से ही अभी तक कुछ बढ़ा है। अभी जो हमने आशा वर्करों के बारे में भी हमने बताया, देखो उनके लिए भी घोषणा तो आ गया है लेकिन पैसा की उनके हाथ में आया तो नहीं है। लेकिन अभी आंगनवाड़ी का और आशा का एक ही साथ में पिछले बार पैसा बढ़ाया था, तो दोनों का अभी और ये मिड डे मील वर्कर्स है जो स्कीम वर्कर है उनके बारे में आपको सोच के कुछ कदम उठाना चाहिए। और ये भी बताया है कि 50 साल हो गया तो कम से कम 50 साल के बाद में हमारे रेगुलराइजेशन का और कुछ नियम के अनुसार में कुछ कानूनन हक दिलाने के बारे में सरकार को करना चाहिए, ये इतना हमने बताया है। और अभी हमारी ये है कि अभी तक जो भी बढ़ाया है ये 9 जुलाई का हड़ताल का असर है कि मंत्री अभी तक तो हमारा अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे, अभी तक कोई सेक्रेटरी भी अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे। कितने बार में चिट्ठी लिखा, कितने बार में प्रदर्शन किया, तो वो अभी नहीं मिल रहे थे, तो वो मिलने पे मजबूर हो गया है। ये हमारी आंदोलन की बदौलत है। और उन्होंने हाँ भी कर दिया है कि हर चीज के बारे में आश्वासन नहीं दिया तो भी हाँ ये समस्याएं जेन्युइन है, कुछ करना चाहिए, ये भी बताया है। ये भी हमारी आंदोलन की बदौलत है, क्योंकि पिछले सरकार में भी पिछले मंत्री ने भी कभी ये माना नहीं था कि हमारा इतना समस्या यही है। और ये मोबाइल के बारे में उन्होंने एक चीज और बताया कि केंद्र सरकार ने ये मोबाइल का जो मोबाइल सरकार खरीद के देने के जगह में पैसा देने का प्रोविजन कर दिया है। आंगनवाड़ी वर्कर के खाते में 10,800 रुपया देने का केंद्र सरकार ने अनुमति दे दिया, तो मोबाइल तो वो खुद खरीद सकते हैं, ये प्रोविजन उन्होंने कर दिया, ये बताया। ये भी हमारी आंदोलन की बदौलत है। और ये ग्रेट्युटी के बारे में भी है, ये भी हमारी आंदोलन के बदौलत है। तो आने वाले दिनों में ये 9 जुलाई का जो जोश लेके 9 जुलाई के अंदर में सबसे ज्यादा संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सड़क में उतरे हैं, आंदोलन में आए हैं। अभी तक का हमारा सारा रिकॉर्ड उसके अंदर में आंदोलन में शामिल हुए हैं लोग। तो उसका जोश लेके अभी के जो अलग अलग राज्यों में जो आंदोलन कर रहे हैं उसको और ज्यादा तीव्र करना चाहिए। राज्य सरकारों के ऊपर में भी ये दबाव बनाना चाहिए कि वो लोग भी ओपोज करें, वो लोग भी विरोध करें। और हमने ये भी बताया कि अलग अलग राज्य में केंद्र सरकार का हिस्से का किराया है, वेतन है, ये सारे चीज भी नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए भी तुरंत उसका पैसा भी देना चाहिए, ये भी हमने मांग किया है। और हमने ये आने वाले दिनों में कि एफआरएस के खिलाफ में जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर को प्रताड़ित कर रहा है और जो हमारे लाभार्थियों को अपनी सेवाओं से जो उनका कानूनन हक है उसे वंचित करते हैं, उसके खिलाफ में आंदोलन को अभी तेज करनी चाहिए। हमारी फेडरेशन ने उनकी वर्किंग कमेटी जो अभी हाल ही में गुजरात के सोमनाथ में हुआ था,
तो वहां पे हमने ये फैसला किया है कि आने वाले 21 तारीख को हम पूरे देश भर में जो जिले का या ब्लॉक लेवल पे अपने राज्य में जो तय कर रहे हैं उसके अनुसार एफआरएस के खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को चिट्ठी लिखेंगे। और उससे पहले जो हर एक अपनी आंगनबाड़ी वर्कर अपने लाभार्थियों से, अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से, चाहे पंच हो, सरपंच हो, एमएलए हो, एमएलसी हो या एमपी हो, वो सबको पास में इसका मेमोरेंडम दे, ये जो एफआरएस है ये आंगनबाड़ी को खत्म करने के लिए लेके आया है। तो उसके विरोध में उन लोगों से भी चिट्ठी लिखवाइएगा और जो सरकार के ऊपर में प्रेशर बनाने की जरूरत है। और वो सारा चिट्ठी लेके हम 21 तारीख को देश भर में प्रदर्शन करेंगे, काला दिवस मनाएंगे। तो देश भर में 21 अगस्त को काला दिवस मनाएंगे आंगनवाड़ी फेडरेशन। तो उसके आगे वाले दिनों में हमने ये आईसीडीएस को 50 साल के ऊपर में भी बड़ा, उसके बाद में बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया है कि वो एमपीस को मेमोरेंडम देंगे और आने वाले बजट के पहले बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। उसके बारे में हम पूरा विस्तारित से रूपरेखा बना के आपके सामने में आएंगे। लेकिन इस दौरान हमने जो है दूसरे जो आंगनवाड़ी फेडरेशनों के साथ में भी बात किया है, लाभार्थियों का संगठन है वो, और जो कुछ सामूहिक संस्था भी है जो जैसे राइट टू फूड कैंपेन है, जो जनवादी महिला समिति है, ऐसा जो महिलाओं का संगठन है, उन लोगों से भी बात किया। ये एफआरएस से जो परेशान आंगनवाड़ी की वर्कर्स और एफआरएस से परेशान जो लाभार्थी है, जिसमें पीएमएमवाई का भी जो लाभ जिसको नहीं मिल रहा है, उनको भी लेके बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए ये कार्यक्रम हम पहले करेंगे, उनका मीटिंग करेंगे अगस्त महीने में ही। फिर वहां से हम लोग आगे अलग, तब तक अगर ये मंत्री का सेक्रेटरी के आश्वासन के तहत ये अगर हमें कोई आश्वासन के जो लागू अगर नहीं करेंगे तो बड़ा आंदोलन हम लोग अभी खड़ा करेंगे। तो आने वाले दिन में बहुत बड़ा आंदोलन के लिए तैयारी कर लीजिएगा। और ये जो अपॉइंटमेंट भी हमें मिला है हमारी फेडरेशन को, उसके लिए आप लोग और आपका आंदोलन ही कारण है। तो उसके लिए आप लोगों को एक बार और बधाई देते हैं। और आने वाले दिनों में जो सारे ट्रेड यूनियनों का और जो किसान संगठनों ने मिलके भी भारत जोड़ो आंदोलन के लिए 13 अगस्त का प्रदर्शन भी करेंगे, उसके अंदर भी हमारे अपने मुद्दे लेके आपको सड़क में उतरने की जरूरत है। और हर एक आंदोलन में, चाहे ट्रेड यूनियन का हो या किसी का भी हो, कि जो किसान और ट्रेड यूनियन मिलके भी हो या हमारी फेडरेशन का हो या स्कीम वर्कर्स का हो, उसके अंदर में सबसे ज्यादा भागीदारी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की होना चाहिए। ये आपसे अपील है। ये अपील के साथ में एक बार और आपको बधाई देती हूँ और अभी आने वाले संघर्ष के लिए पूरा तैयारी करो। इंकलाब जिंदाबाद।